तो ये बताइएगा कि पीएमएल-एन के अंदर कोई कॉम्पिटेंट एमपीएस की कमी है? नहीं, मैं नहीं समझता जी। बड़े अच्छे हमारे कॉम्पिटेंट एमपीएस हैं, हमारे जो साथी हैं, उनकी इन सलाहियतों पर मैं समझता हूँ किसी को शक नहीं, नहीं फिर होना चाहिए। लगता ये है कि या तो फिर गवर्नमेंट सीरियस नहीं है इन डिपार्टमेंट्स के बारे में। जिस तरह मतलब एक ही एमपी, आपके पास दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, या तो एमपीएस की कमी है या गवर्नमेंट फोर्स सीरियस नहीं है, दोनों में से कोई एक बात तो होगी। किस हवाले से? मतलब देखें कि जी इतने एमपीएस हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर आप, माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर आप, वुमेन डेवलपमेंट के मिनिस्टर आप, ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर आप, तो या डेडिकेटेड एक वजीर नहीं होने चाहिए इन अदारों के ऊपर? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि जब हमने एक एक नारा मारा था कि हम गवर्नमेंट के अखराजात में कमी करेंगे, तो ये भी एक उस चीज़ का ही एक सिलसिला है कि हमने वज़रा की तादाद इस तरह नहीं बढ़ाई जैसे कि पूरी फ़ौज है। अब आप वहाँ पे देख लें बलूचिस्तान में, वहाँ पे सारे वजीर हैं, सिर्फ एक बंदा है जो ऑपरेशन लीडर है। ये मैं समझता हूँ ये भी तो फिर पूरा बोझ है। ये जो बोझ है वजीरों की तादाद बढ़ाने से बोझ जो पड़ेगा। मैंने अभी आपको कहा कि हम तो अपनी सरकारी टिकटें भी, एयरलाइन की टिकटें भी अपनी जेब से लेते हैं, हम सरकारी टिकटें नहीं लेते। हम अपनी होटल की सब कुछ जो है, जो भी वजीर की फैसिलिटी थी उसका इस्तेहकाक था, हमने वो विड्रॉ किए हैं। तो ये भी वजीर और भी लगा दें फिर तो, अगर इस्तेहकाक या कोई प्रिविलेजेस और पर्क्स लेते ही नहीं है तो फिर तो और वजीर भी होने चाहिए। कमी की है, ये भी मैं समझता हूँ उसकी एक नहीं, बट ऑपरेशंस आपके ख्याल में अफेक्ट नहीं होती हैं, बेहतर मैनेजमेंट हो पाती? नहीं, आप ये देखें कि फिर भी हमने उसमें बेहतरी लाए हैं। कहीं भी किसी जगह पे भी आपने अगर देखा है, अगर आप ये बात करें कि हेल्थ में मिनिस्टर नहीं था, लेकिन क्या हेल्थ के मामलात अच्छे थे? हेल्थ मिनिस्टर नहीं है इस वक्त सूबे का? हेल्थ में अगर मिनिस्टर नहीं है इस वक्त, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं वही बात कर रहा हूँ जी। अगर आप क्या है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन आपने देखा कि डिंगी में इस मामले में किस कदर गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया है। 300 एंड समथिंग डेथ्स अमवात भी हुई। वो यही होता है, एडिशनल चार्ज होता है ना, हेल्थ मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज किसी वजीर के पास है, इस तरीके से मैं एडिशनल चार्ज परफॉर्मेंस की बात आप कह रहे हैं तो ना कि मैं बात कर रहा हूँ कि कभी नहीं आ सकी। हमने जो भी हमें एडिशनल चार्ज भी मिला है, अगर अब मैं ये समझता हूँ ये वुमेन डेवलपमेंट का चार्ज जो मेरे पास है, मैं अक्सर मैं फ्लोर पे बात करता हूँ, तो मैं ये बात करता हूँ कि ये एक अच्छा शुगन है, एक अच्छी रवायत है कि पहले ख़वातीन अपने राइट्स के लिए बात करती थी। आज एक मेल वज़ीर ख़वातीन के राइट्स के लिए जद्दोजहद कर रहा है। यही जैसे शो करना चाहिए हमें कि हमें एक दूसरे को के राइट्स को वॉच करना चाहिए, एक दूसरे के राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जब मुआशरा ख़वातीन को उनके बुनियादी हकूक़ देगा तो फिर मुआशरे से बुराइयों का खात्मा होगा। मैं समझता हूँ कि ये आज की बात नहीं है, ये रवायत सदियों चली आ रही है कि खेतों में, खलिहानों में ख़वातीन मर्दों के साथ काम करती थी। हमारे आबा अजदाद की ये रवायात रही हैं, जब खेतों में काम करते थे तो ख़वातीन भी साथ काम करती थी। ये आज की बात नहीं है। आज हम कहें कि हम ख़वातीन को आज साथ लेके जा रहे हैं, ये इस खित्ते की रवायत में शामिल था। लेकिन मैं समझता हूँ आज आपकी कैबिनेट में कितनी ख़वातीन हैं? कैबिनेट में जी हमारी एडवाइज़र हैं ज़किया शाह नवाज़ साहिबा, जो चीफ मिनिस्टर की एडवाइज़र हैं। बेसिकली चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर हाँ, तो 8 तो टोटल मेंबर, 8 तो वज़ीर हैं, हम 8 वज़ीर हैं। पॉपुलेशन ख़वातीन कितनी होगी सूबे की? नहीं, आप पॉपुलेशन इस बेस तो हम कहते हैं हमने तो बिल्कुल कमी की है ना, हर लिहाज से कमी की है हमने तो। बेसिकली आप देखें ना जी, उस 8 में से एक मिनॉरिटी का मेंबर भी ले लिया उन्होंने, एक ख़वातीन की नुमाइंदगी भी दे दी है आपको। इस वक्त 8 लोग पूरा सूबा चला रहे हैं, कैबिनेट 8 लोगों की है, जो आपकी बेसिक डिसीजन मेकिंग बॉडी की सूबे को चलाने की। देखिए जी, मैं समझता हूँ जितना ज़्यादा आप पूरे पाकिस्तान को चला रही थी ये कैबिनेट, फेडरल कैबिनेट को आप देखें, पूरे पाकिस्तान को चला रही थी। कितने लोग थे? बड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान को उन लोगों ने। असल में कामरान साहब, जो शहरी वो ये समझते हैं कि सीएम साहब की इस गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी सारी डिपार्टमेंट्स चला रही हैं, वजीरों के पास कोई इख्तियार ही नहीं है कोई ऐसी बात? देखिए जी, मैंने आपको बताया है कि जब ये ऑस्टेरिटी कमेटी की मीटिंग में बैठता हूँ, मैं चेयर करता हूँ, तो मैं तो अपने इख्तियारात का भरपूर तरीके से मैं बट वो तो एज कमेटी चेयरमैन हो ना, बस एज अ वजीर आपके वजीर ही चेयरमैन होता है ना, यानी कि वजीर के तौर पे बैठता हूँ मैं। कोई और बंदा चेयर कर ही नहीं सकता जनाब, उसको वजीर ने चेयर करना है। तो मैं वहाँ पे चेयर करता हूँ, तो फिर मैं अपने इख्तियारात का पूरा इस्तेमाल करता हूँ। और मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा ये इख्तियार आपका है, आप इसे इस्तेमाल करें, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ आप देखें, परखें, और अपनी जो आप जज करते हैं उस पर मुताबिक। आपके बहुत से वजीरों से बात हुई है, आपसे तो अभी ये सवाल इसके बाद पूछेंगे, क्योंकि इन प्राइवेट जब हम उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे पास खाली झंडा ही है, इख्तियार कोई नहीं। अब आपसे जब मैं ये बात में पूछूंगा, आप तो ये नहीं कहेंगे। आपको किस वजीर ने कहा है जी ये?
ये आप जानते ही हैं कि इसको आप बता दें मुझे। मैं अब आपको इसके बाद बता दूं, आप चाहते हैं कि उनको एम्बैरस नहीं ना करना चाहिए। चले अब ये मुझे बताएं, आखिरी सवाल। देखिए अपनी बात ये है, आखिरी सवाल, बात ये है, मैं वक्त हमारा काम सब खत्म हो गया है। आखिरी सवाल है, आपका डिपार्टमेंट का सबसे इंटेग्रल हिस्सा होता है सेक्रेटरी, जिसके थ्रू आपकी सारी डिसीजन मेकिंग इम्प्लीमेंट की जाती है। क्या आप अपनी मर्जी का सेक्रेटरी लगा सकते हैं अपनी डिपार्टमेंट में? देखिए जी, मेरी जो है ना जी, मेरे सेक्रेटरी अगर मिनॉरिटी अफेयर्स, ह्यूमन राइट्स हैं, या सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट, या सेक्रेटरी फाइनेंस, सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ जहाँ मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज क्या जब भी कभी कोई तनाज़ा देखने में आया है, तो मेरे ये इन 4 सालों में कुछ दोस्तों की आपस में सेक्रेटरीज के साथ नहीं भी बन पाई। किन दोस्तों की? जब आप ही बता दें हमें, आप हमसे पूछ रहे थे। तो उस दौरान मैं बता देता हूँ जी, हम जब स्टार्ट में आए थे तो हमारे दोस्त थे हाजी साउद्दीन कुरैशी साहब। तो सेक्रेटरी जो थे वहाँ जब हमने ओथ लिया तो उनको औकाफ का महकमा मिला था। तो सेक्रेटरी उस वक्त के जो थे, उन्होंने उनको कर्टसी कॉल तक नहीं की, महकमे की ब्रीफिंग देनी थी, सब कुछ है। तो तकरीबन 20-25 दिन हो गए, हमसे उन्होंने शेयर किया जी मैं तो अभी ब्रीफिंग नहीं मिली मुझे। हमने फिर चीफ मिनिस्टर से बात की कि ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर ये था कि दूसरे दिन वो सेक्रेटरी अपनी सीट पे नहीं रहा। बात ये है कि जब सेक्रेटरीज के इस तरह के रवैये होंगे, फिर उनको हमारे साथ काम करने की इजाज़त नहीं हो सकती। हम कैसे काम करेंगे? लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा गुड रिलेशन एक सेक्रेटरी और मिनिस्टर का हो तो फिर बड़े अच्छे तरीके से काम हो सकता है। आपके ख्याल में आप सेक्रेटरी चेंज कर सकेंगे अगर आप कभी करना चाहें अपनी डिपार्टमेंट का? देखिए जी, मैं ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हाँ या ना में बता दें जी, वो बिल्कुल वक्त। देखिए जी, अगर तो सेक्रेटरी साहब जो हैं वो मेरे साथ अच्छे रिलेशन के साथ काम नहीं करेंगे तो मैं उनके साथ काम नहीं करूंगा। ये तो कंडीशन होगी ना हमारी, कभी अगर यहाँ वो काम करेंगे या फिर मैं काम करूंगा। तो फिर ये है कि मैंने रवायत बता दी है आपको कि फिर मिनिस्टर ने अगर कहा था कि मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता, इस सेक्रेटरी का रवैया ऐसा नहीं है, तो फिर सेक्रेटरी को जाना पड़ा था वहाँ पे भी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बात पे कोई दूसरी राय वाली बात नहीं है। हमने इस निज़ाम को चलाना है, गवर्नमेंट को चलाना है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि सेक्रेटरी और मिनिस्टर के अच्छे रवाबते होने चाहिए, क्योंकि दोनों का एक निज़ाम के साथ हिस्सा है, डिपार्टमेंट को दोनों मिलकर चलाना है। तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे बड़े अच्छे रिलेशन हैं अपने सेक्रेटरीज के साथ, और हम इस चीज़ को कभी भी, ये मैं समझता हूँ कि अगर आप ठीक हैं, आपकी दस्तरस ठीक है और आप बिल्कुल कमांड करना जानते हैं, तो कोई दूसरी राय नहीं है। किसी ने आपको इख्तियारात पकड़ के नहीं देने, इख्तियारात को इस्तेमाल आपने खुद से करना होता है। थैंक यू जी कामरान साहब, वक्त खत्म हो गया। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।